सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वाल्मीकि रामायण में हमारा प्रसंग आज का यमराज और रावण का युद्ध। यम का रावण के वध के लिए उठाए हुए काल दंड को ब्रह्मा जी के कहने से लौटा लेना, विजयी रावण का यमलोक से प्रस्थान। अगस्त्य जी कहते हैं, रघुनंदन, रावण के उस महानाद को सुनकर सूर्य पुत्र भगवान यम ने यह समझ लिया कि शत्रु विजयी हुआ और मेरी सेना मारी गई, मेरे योद्धा मारे गए। यह जानकर यमराज के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे उतावले होकर सारथी से बोले, मेरा रथ ले आओ। तब उनके सारथी ने तत्काल एक दिव्य एवं विशाल रथ वहां उपस्थित कर दिया और वह सामने विनीत भाव से खड़ा हो गया। फिर वे महातेजस्वी यम देवता उस रथ पर आरूढ़ हुए। उनके आगे प्रास और मुद्गर हाथ में लिए साक्षात मृत्यु देवता खड़े थे, जो प्रभाव रूप से सदा बने रहने वाले इस समस्त त्रिभुवन का संहार करते हैं। उनके पार्श्व भाग में काल दंड मूर्तिमान होकर खड़ा हुआ, जो उनका मुख्य एवं दिव्य आयुध है, वह अपने तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। उनके दोनों बगल में छिद्र रहित कालपाश खड़े थे और जिसका स्पर्श अग्नि के समान दूसरे है, वह मुद्गर भी मूर्तिमान होकर उपस्थित था। समस्त लोगों को भय देने वाले साक्षात काल को कुपित हुआ देख तीनों लोकों में हलचल मच गई। समस्त देवता कांप उठे। तदंतर सारथी ने सुंदर कांति वाले घोड़ों को हांका और वह रथ भयानक आवाज करता हुआ उस स्थान पर जा पहुंचा जहां राक्षस राज रावण खड़ा था। इंद्र के घोड़ों के समान तेजस्वी और मन के समान शीघ्रगामी उन घोड़ों ने यमराज को क्षण भर में ही उस स्थान पर पहुंचा दिया जहां वह युद्ध चल रहा था। मृत्यु देवता के साथ उस विकराल रथ को आया देख राक्षस राज के सचिव सहसा वहां से भाग खड़े हुए। उनकी शक्ति थोड़ी थी, इसलिए वे भय से पीड़ित हो अपना होश हवास खो बैठे और हम यहाँ युद्ध करने में समर्थ नहीं है, ऐसा कहकर विभिन्न दिशाओं में भाग गए। परंतु समस्त संसार को भयभीत करने वाले वैसे विकराल रथ को देखकर भी दशग्रीव के मन में न तो क्षोभ हुआ और न भय ही। अत्यंत क्रोध से भरे हुए यमराज ने रावण के पास पहुंचकर शक्ति और तोमरों का प्रहार किया तथा रावण के मर्म स्थानों को छेद डाला। तब रावण ने भी संभल कर यमराज के रथ पर बाणों की झड़ी लगा दी, मानो मेघ जल की वर्षा कर रहा हो। तदंतर उसकी विशाल छाती पर सैकड़ों महाशक्तियों की मार पड़ने लगी। वह राक्षस शल्यों के प्रहार से इतना पीड़ित हो चुका था कि यमराज से बदला लेने में समर्थ न हो सका। इस प्रकार शत्रुसूदन यम ने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए रणभूमि में लगातार 7 रातों तक युद्ध किया। इससे उनका शत्रु रावण अपनी शुद्ध बुद्ध होकर युद्ध से विमुख हो गया। वीर रघुनंदन, वे दोनों योद्धा समरभूमि से पीछे हटने वाले नहीं थे और दोनों ही अपनी विजय चाहते थे, इसलिए उन यमराज और राक्षस दोनों में उस समय घोर युद्ध होने लगा। तब देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षिगण प्रजापति को आगे करके उस सम्रांगण में एकत्र हुए। उस समय राक्षसों के राजा रावण तथा प्रेतराज यम के युद्ध परायण होने पर समस्त लोगों के प्रलय का समय उपस्थित हुआ सा जान पड़ता था। राक्षस राज रावण भी इंद्र की अश्नि के सदृश अपने धनुष को खींचकर बाणों की वर्षा करने लगा। इससे आकाश ठसाठस भर गया, उसमें तिल भर भी खाली जगह नहीं रह गई। उसने 4 बाण मारकर मृत्यु को और 7 बाणों से यम के सारथी को भी पीड़ित कर दिया। फिर जल्दी जल्दी लाख बाण मारकर यमराज के मर्म स्थानों में गहरी चोट पहुंचाई। तब यमराज के क्रोध की सीमा न रही। उनके मुख से वह रोष अग्नि बनकर प्रकट हुआ। वह आग ज्वालामालाओं से मंडित, श्वास वायु से संयुक्त तथा धूम से आच्छन्न दिखाई देती थी। देवताओं तथा दानवों के समीप यह आश्चर्यजनक घटना देखकर रोषावेश से भरे हुए मृत्यु एवं काल को बड़ा हर्ष हुआ। तत्पश्चात मृत्यु देव ने अत्यंत कुपित होकर वैवस्त्र यम से कहा, आप मुझे छोड़िए, आज्ञा दीजिए, मैं सम्रांगण में इस पापी राक्षस को अभी मारे डालता हूँ। महाराज, मेरी स्वभाव सिद्ध मर्यादा है कि मुझसे भिड़कर यह राक्षस जीवित नहीं रह सकता। श्रीमान हिरण्यकश्यप, नमूची, शंबर, निषिंध, धूमकेतु, विरोचन कुमार, बलि, शंभु नामक दैत्य, महाराज वृत्र तथा बानासुर
कितने ही शास्त्र वेत्ता राज ऋषि, गंधर्व, बड़े बड़े नाग ऋषि, सर्प, दैत्य, यक्ष, अप्सराओं के समुदाय, युगांत काल में समुद्रों, पर्वतों, सरिताओं और वृक्षों सहित पृथ्वी, ये सब मेरे द्वारा क्षय को प्राप्त हुए हैं। ये तथा दूसरे बहुतेरे बलवान और दुर्जय वीर भी मेरे द्वारा विनाश को प्राप्त हो चुके हैं। फिर ये निशाचर किस गिनती में है? धर्माज्ञ, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं इसे अवश्य मार डालूंगा। जिसे मैं देख लूं वह कोई बलवान होने पर भी जीवित नहीं रह सकता। काल मेरी दृष्टि पड़ने पर वह रावण 2 घड़ी भी जीवन धारण नहीं कर सकेगा। मेरे इस कथन का तात्पर्य केवल अपने बल को प्रकाशित करना मात्र नहीं है, अपितु यह स्वभाव सिद्ध मर्यादा है। मृत्यु की यह बात सुनकर प्रतापित यमराज ने उससे कहा, तुम ठहरो, मैं ही इसे मार डालता हूँ। तदंतर क्रोध से लाल आंखें करके सामर्थ्यशाली नवस्त यम ने अपने अमोघ काल दंड को हाथ में उठाया और उस काल दंड के पार्श्व भागों में काल पाश प्रतिष्ठित थे और वज्र एवं अग्नि तुल्य तेजस्वी मुद्गल में मूर्तिमान होकर स्थित था। वह काल दंड दृष्टि में आने मात्र से प्राणियों के प्राणों का अपहरण कर लेता था। फिर जिससे उसका स्पर्श हो जाए अथवा जिसके ऊपर उसकी मार पड़े, उस पुरुष के प्राणों का संहार करना उसके लिए कौन बड़ी बात है। ज्वालाओं से घिरा हुआ वह कालदंड उस राक्षस को दग्ध सा कर देने के लिए उद्यत था। बलवान यमराज के हाथ में लिया हुआ वह महान आयुध अपने तेज से प्रकाशित होता था। राम हाँ। उसके उठते ही सम्रांगण में खड़े हुए समस्त सैनिक भयभीत होकर भाग चले। कालदंड उठाए यमराज को देखकर समस्त देवता भी क्षुब्ध हो उठे। यमराज उस दंड से रावण पर प्रहार करना ही चाहते थे कि साक्षात पिता में ब्रह्मा वहां आ पहुंचे। उन्होंने दर्शन देकर इस प्रकार कहा, अमित पराक्रमी महाभाव वैवस्त्र, तुम इस काल दंड के द्वारा निशाचर रावण का वध न करो। देव प्रवर, मैंने इसे देवताओं द्वारा न मारे जा सकने का वर दिया है। मैंने इसे देवताओं के द्वारा मारे जाने सकने का वर दिया है कि देवताओं से नहीं मरेगा, मनुष्य से मरेगा। मेरे मुंह से जो बात निकल चुकी है उसे तुम्हें असत्य नहीं करना चाहिए। जो देवता अथवा मनुष्य मुझे असत्यवादी बना देगा उसे समस्त लोगों को मिथ्याभाषी बनाने का दोष लगेगा, इसमें संशय नहीं है। यह कालदंड तीनों लोगों के लिए भयंकर तथा रौद्र है। तुम्हारे द्वारा क्रोध पूर्वक छोड़ा जाने पर यह प्रिय और अप्रिय जनों में भेदभाव ने रखता हुआ सामने पड़ी हुई समस्त प्रजा का संहार कर देता है। कहने काल तो कोई भी ना छोड़े। इस अमित तेजस्वी काल दंड को भी पूर्व काल में मैंने ही बनाया था। यह किसी भी प्राणी पर व्यर्थ नहीं होता है, इसके प्रहार से सबकी मृत्यु हो जाती है। अतः सौम्य, तुम इसे रावण के मस्तक पर न गिराओ। इसकी मार पड़ने पर कोई एक मुहूर्त भी जीवित नहीं रह सकता। काल दंड पड़ने पर यदि यह राक्षस रावण न मरा अथवा मर गया तो दोनों ही दशाओं में मेरी बात असत्य होगी। इसलिए हाथ में उठाए हुए उस काल दंड को तुम लंकापति रावण की ओर से हटा लो, इस पर मत छोड़ो। यदि समस्त लोगों पर तुम्हारी दृष्टि है तो आज रावण की रक्षा करके मुझे सत्यवादी बनाओ। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर धर्मात्मा यमराज ने उत्तर दिया, यदि ऐसी बात है तो लीजिए, मैंने इस दंड को हटा लिया, नहीं तो यमराज जी मार देता जाएगा। आप हम सब लोगों के प्रभु हैं, अतः आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। परंतु वरदान से युक्त होने के कारण यदि मेरे द्वारा इस निशाचर का वध नहीं हो सकता तो इस समय इसके साथ युद्ध करके ही मैं क्या करूँगा। इसलिए अब मैं इसकी दृष्टि से ओझल होता हूँ। यूं कहकर यमराज रथ और घोड़ों सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार यमराज को जीतकर अपने नाम की घोषणा करके 10 ग्रीव रावण पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो यमलोक से चला गया। तदंतर सूर्य पुत्र यमराज तथा महामुनि नारद जी ब्रह्मा आदि देवताओं के साथ प्रसन्नता पूर्वक स्वर्ग में गए। अगस्त्य जी कहते हैं, रघुनंदन, अगस्त्य ऋषि हैं जो रामचंद्र जी बताया इन बातों ने, देवेश्वर यम को पराजित करके युद्ध का हौसला रखने वाला 10 ग्रीव रावण अपने सहायकों से मिला। उसके सारे अंग रक्त से लाल उठे थे और प्राणों से झरझर हो गए थे। इस अवस्था में रावण को देखकर उन राक्षसों को बड़ा विस्मय हुआ। महाराज की जय हो, ऐसा कहकर रावण की अभ्युदय कामना करके वे मारीच आदि सब राक्षस पुष्पक विमान पर बैठे। उस समय रावण ने उन सबको सांत्वना दी।